आनंद मोहन शराबबंदी पर बोल रहे हैं। शराबबंदी के वजह से अगर ये मार किसानों को झेलना पड़े तो कल को अगर किसान बगावत पर उतरे, इसके पहले इन पर पुनर्विचार होनी चाहिए। आनंद मोहन है, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। उनके दिमाग में है कि उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया है, इसी कारण से नाराज है। वो अकलोल बकलोल ढकलोल है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन आनंद मोहन का अपना एक औरा है और आनंद मोहन को उनका समाज नेता मानता है, तो सवाल उठाना राजनीति में गलत नहीं है। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनका वोट बैंक है, जो भीड़ नजर आ रही है आनंद मोहन के साथ में, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो उसको नोटिस किया जा रहा है। सत्ता के विरोध में बोल रहे हैं, इसलिए सरकार आप पर अंकुश लगाना चाहती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। आज के वीडियो में चर्चा आनंद मोहन की इसलिए क्योंकि इन दिनों एक बार फिर से वो सुर्खियों में है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह सर हैं। सर, आजकल चर्चा आनंद मोहन की क्यों एक बार फिर से शुरू हो गई है? विष्णु, आपने काफी बढ़िया विषय उठाया है और आनंद मोहन फिर से अपने पुराने तेवर में लौटे हैं। देखिए, आनंद मोहन होना भी आसान नहीं है। आनंद मोहन जी कृष्णैया हत्याकांड में उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। बिहार सरकार ने उनके आचरण और उनके पॉलिटिकल कैरियर को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया। अब जी कृष्णैया की पत्नी जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस मामले में फैसला आना है, क्या फैसला होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन आनंद मोहन जो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से एक अलग सुर में है। अब देखिए, इस सुर के कई सारे कारण हैं। आनंद मोहन का बयान हमने शुरू में भी सुनाया। आनंद मोहन सीधे सीधे कई गंभीर विषयों पर बोल रहे हैं। आनंद मोहन शराबबंदी पर बोल रहे हैं। आनंद मोहन युवाओं में निराशा है, जो बड़ा जन आंदोलन आजकल देश में एक बड़ा फैशन चल पड़ा है, उस पर बोले हैं। आनंद मोहन जो है बिहार की मौजूदा सरकार पर भी बोल गए हैं और साथ ही साथ आनंद मोहन बिहार में जो कुछ भी विषय है महत्वपूर्ण, उस पर बोल रहे हैं। अब देखिए, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जो है शिवहर से जदयू की सांसद हैं। आनंद मोहन के बेटे जो हैं चेतन आनंद नवीनगर से विधायक हैं। तो देखिए, दोनों जदयू में हैं और उसके बावजूद जो आनंद मोहन है, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। किसी नेता में हिम्मत नहीं है बिहार के, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटने के बाद ऐसा बयान दे। उप मुख्यमंत्री को लेकर आनंद मोहन ने सार्वजनिक बयान दिया कि उप मतलब चुप। उप मुख्यमंत्री पर सवाल आया। आनंद मोहन को लेकर एक सबके दिमाग में है कि उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया है, इसी कारण से नाराज है। लेकिन आनंद मोहन से कई दौर की हम लोगों की बातचीत होते रहती है। आनंद मोहन का कहना है कि सवाल चेतन आनंद का नहीं है। क्या बाकी जितने भी बिहार से 6 सांसद हैं राजपूत के, वो अकलोल बकलोल ढकलोल हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया? या फिर राजपूतों के जो बड़े नेता विधानसभा में चुनाव जीत कर आए हैं, उसमें किसी की ऐसी हैसियत नहीं जिनको बढ़िया प्रोफाइल का मंत्री बनाया जाए? बिहार में जातीय जनगणना हुई है। बिहार में तमाम जातियां जिनकी संख्या ज्यादा है, वो सत्ता पर अपनी भागीदारी का दावेदारी ठोकते हैं। लेकिन संख्या बल की बात करें तो इस बार के बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा राजपूत विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, 32, और उसमें भी तमाम विधायक एनडीए के हैं। और ऐसे में बीजेपी से संजय सिंह टाइगर, श्रेयसी सिंह, लोजपा से संजय सिंह और जदयू से एक मंत्री बनी है लेसी सिंह। अब ऐसे में जो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद हैं, वो पहले शिवहर से विधायक थे, अब उनको सीधे औरंगाबाद भेज दिया गया, नवीनगर। सबको पता है कि पिछली बार जब नीतीश कुमार की अल्पमत की सरकार थी, आरजेडी में रहते हुए प्रहलाद यादव, नीलम देवी, मोकामा वाले आनंद सिंह की पत्नी और चेतन आनंद जैसे विधायकों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। अब देखिए, राजनीति में हर कोई चाहता है कि उसकी भागीदारी हो। आनंद मोहन जेल में रहते हैं, वहां से वो कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आनंद मोहन की लिखी हुई कहानियां जो हैं एनसीईआरटी के 8, 9,
और 10th के बुक में पढ़ाई जाती है। आनंद मोहन ने कई सारी किताबों को लिखा है। आनंद मोहन का जो फैमिली बैकग्राउंड है स्वतंत्रता सेनानियों का रहा है। आनंद मोहन विधायक रहे, आनंद मोहन कई टर्म सांसद रहे, और इसी दौरान जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आनंद मोहन सांसद थे, तो उन्होंने अपने पार्टी लाइन से अलग जाके अटल जी की सरकार को बचाने के लिए जाके क्रॉस वोटिंग की थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आनंद मोहन बोलना चाहते हैं, लेकिन आनंद मोहन का दर्द यह है कि वो कहना कुछ और चाहते हैं और जानबूझ के उनके बयान को कहीं और लेकर जाया जाता है, मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है उनके बयानों को। हाँ, तो ये आजकल तो होता है कि आप पूरा बयान नहीं दिखाइए। देखिए कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर जब तक आप पूरा बयान नहीं देखेंगे, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल कर दिया गया, बाद में जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि मुख्यमंत्री लौंग खा रहे हैं। अब देखिए आनंद मोहन जो है बिहार में राजपूतों के नेता हैं, इस बात पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार में जो अपर कास्ट की जातियां हैं उसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ हैं। आप देखिए कि इसमें जो राजपूत जाति है उसमें प्रभुनाथ सिंह, राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिगरीवाल, पुतुल देवी, उदय सिंह, आनंद मोहन और नए में कई सारे चेहरे आगे आए हैं। लेकिन आनंद मोहन का अपना एक औरा है और आनंद मोहन को उनका समाज नेता मानता है। ऐसे में आनंद मोहन अगर कुछ भी बयान देते हैं तो उनके चाहने वाले और उनके जो खास वोटर हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। आनंद मोहन ने साफ कहा है कि भाई जो लोग उनके बेटे चेतन आनंद और पत्नी लवली आनंद पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग बताएं कि अगर 32 सीट पर राजपूत जीते हैं तो बाकी के बिहार में जो 243 सीटें होती हैं अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो वैसे में जो टोटल सीटें बच जाती है वो बच जाती है 211 के करीब में। तो उन 211 सीटों पर राजपूतों ने किसको वोट दिया है? लेकिन फिर जब लवली आनंद और चेतन आनंद उस विरासत को संभालते हैं तो चेतन आनंद पहली बार 2020 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर शिवहर से विधायक बनते हैं। 2024 में उनकी पत्नी जो है लवली आनंद वो सांसद बनती हैं और उसी साल आनंद मोहन की रिहाई भी होती है। अब क्या है कि देखिए कोई भी बड़ा नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो उसको तवज्जो मिलती है कि वो अपने वोट बैंक को लेकर आता है। तो आनंद मोहन की भी पीड़ा है कि भाई हर बार कुर्बानी हम ही क्यों देंगे। राजनीति में जो नई परिपाटी सेट की गई है ऐसे में आनंद मोहन सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल उठाना राजनीति में गलत नहीं है। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनका वोट बैंक है, जो भीड़ नजर आ रही है आनंद मोहन के साथ में पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं तो उसको नोटिस किया जा रहा है जी। और अब आपसे सवाल ये है कि भविष्य क्या देख रहे हैं आनंद मोहन के? देखिए आनंद मोहन जैसे लोगों का भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक बागी नेता, एक ऐसे तेवर का नेता जिसने कभी भी राजनीति में सत्ता की राजनीति नहीं की, बगावत की राजनीति की और इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी आनंद मोहन को। अब देखिए जिस मामले में आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट कर आए उस मामले को लेकर भी कई सारे विरोधाभास कि आनंद मोहन ने भड़काऊ भाषण दिया। उस समय की तत्कालीन जो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी यहाँ पर, उसके साथ आनंद मोहन के संबंध ठीक नहीं थे। घटनास्थल से आनंद मोहन लगभग 15-20 किलोमीटर दूर थे, बावजूद उन पर FIR हुआ। उस मामले में पहले फांसी और बाद में उम्र कैद हुई, जेल में सजा काट कर आए। उनके आचरण को देखते हुए देखिए जो नियम नीतीश सरकार ने बनाया जिसके आधार पर कई लोगों की रिहाई हुई है, तो सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई है, वैसे कई राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई है। और ऐसे में जब आप सत्ता के खिलाफ बोलते हैं और उसी समय उस मामले का रिवीजन शुरू होता है तो सीधे सीधे लोगों के दिमाग में ये बात जाती है कि आप सत्ता के विरोध में बोल रहे हैं, इसलिए सरकार आप पर अंकुश लगाना चाहती है। जी धन्यवाद सर चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट कर दीजिए। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री